हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जस्ट स्टार्ट किया था माइक्रोबायोलॉजी। सो दिस इज द लेक्चर 10 बायोलॉजी फॉर इंजीनियर एंड माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी एंड सम इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किए थे। सो कंटिन्यू करते हैं अपना माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपी। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ओके, एंड वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स ओनली इफ बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ दिस, दैट इज द माइक्रोस्कोप। ओके, सो माइक्रोस्कोप का अगर डिस्कवरी नहीं होता देन वी कांट स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सो पहला बात करते हैं माइक्रोस्कोपी होता क्या है। ओके, सो एक्चुअली माइक्रोस्कोपी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। Okay, so Antonio van Leeuwenhoek, he is the first person who probably first to see microorganism and set the stages of microscopy, the technology for making very small thing visible to human eye. So पहले क्या होता था, हम लोग को स्मॉल थिंग्स को नहीं देख पाते थे। ओके, सो आफ्टर डिस्कवरी बाय द एंटोन वैन ल्यूवेनहोक, ही इज द डिस्कवरर ऑफ द माइक्रोस्कोप। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी। ओके, सो माइक्रोस्कोपी और कह सकते हैं माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है। ओके, सो माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सो माइक्रोस्कोप क्या होता है, कुछ नहीं, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेंस या बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का होता है, विच इज यूज फॉर इनलार्जिंग द इमेज और माइन्यूट ऑब्जेक्ट। Similarly, resolution is the ability to see object as a separate discrete entities. Okay, so resolution means क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को एज ए डिफरेंट एंटिटीज में देखने में मदद करता है रिजोल्यूशन। एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और यू कैन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू सेपरेट द इमेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ओके, सो दो ऑब्जेक्ट के इमेज को सेपरेट करना ही बेसिकली रिजोल्यूशन होता है। ओके, सो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि दो ऑब्जेक्ट के इमेज को सिलेक्ट करना कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, सो सपोज गाइस आप लोगों ने न्यूक्लियस देखा होगा। ओके, सो न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारा कंपोनेंट होता है। ओके, सो बहुत सारा पार्ट होता है, तो उसको डिफरेंशिएट करने में मदद करता है रिजोल्यूशन। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक। सिंपली कुछ नहीं, जस्ट माइक्रोस्कोप क्या होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से बना है एंड रिजोल्यूशन टेक्निक बेसिकली यहाँ यूज होता है। सो माइक्रोस्कोपी के बाद हम लोग दो तरह की बात करेंगे, एक लाइट माइक्रोस्कोपी, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देख लें। एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर नहीं आता बट इसका मीन्स फंक्शन आ सकता है, दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आई पीस लेंस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोज पीस, या आइरिस डायफ्राम या कंडेंसर। तो ये आपका क्वेश्चन, आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख लेंगे कि यहाँ सबसे ऊपर क्या होता है, ये आई पीस लेंस होता है, इससे हम लोग देखते हैं कुछ भी। ओके, ये कोर्स एडजस्टमेंट होता है जो कि मैं जस्ट डिस्कस करने वाला हूँ हर एक पार्ट। ये फाइन एडजस्टमेंट है, ये क्लिप है, ये स्टेज हाइट एडजस्टमेंट है, ये मिरर और लाइट सोर्स है, यहाँ से मीन्स बेसिकली लाइट सोर्स को आप पास करते हैं। ये कंडेंसर है, ये आइरिस डायग्राम है, ये स्टेज है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज द नोज पीस। ओके, सो फ्रेंड्स चलते हैं, बात करते हैं हर एक कंपोनेंट के बारे में। सबसे पहला मिरर और लाइट सोर्स। सो इट में भी अ नेचुरल विजिबल लाइट और इनबिल्ट लाइट, मींस कैसा भी लाइट जो कि विजिबल हो वो उसको हम लोग पास करते हैं। एग्जांपल आप हो सकता है मरकरी लैंप या जेनॉन लैंप या एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड को पास करते हैं यहाँ पर मिरर और लाइट सोर्स। ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसका है कंडेंसर। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर, लाइट गोज थ्रू कंडेंसर, कन्वर्ट्स द लाइट बीम दैट पासेस थ्रू द स्पेसिमेन और ट्रांसमिटेड लाइट और रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द स्पेसिमेन। ओके, सो जो भी लाइट पास होता है उसको कंडेंसर क्या करता है, इसको कन्वर्ज कर देता है, दोनों लाइट को रेज को मिलाता है ताकि उसका इंटेंसिटी और इंक्रीज हो सके। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट द आइरिस डायफ्राम। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस डायफ्राम, इट कैन बी एडजस्टेड फॉर द अमाउंट ऑफ लाइट। तो सिंपली अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करने के लिए कि कितना लाइट आएगा, मीन्स उसका क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए आइरिस डायफ्राम का यूज करते हैं। ओके, सो आइरिस डायफ्राम आप यहाँ पर इमेज दे सकते हैं, दिस इज द आइरिस डायफ्राम। ओके, सो सिंपली इसको मूव करते हैं ताकि मीन्स लाइट को कंट्रोल किया जा सके। कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट द ऑब्जेक्टिव लेंस। So it magnifies the images before it passes through the body tube into the eyepiece or ocular, which further magnifies the image. Okay, so objective lens क्या होता है, ये इमेज को मैग्नीफाई करने में मदद करता है। फिफ्थ है नोज पीस। सो इट होल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशन एंड दे कैन बी एडजस्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन। ओके, सो नोज पीस का काम क्या होता है, कुछ नहीं, जस्ट ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में मदद करता है। ओके, ये नोज पीस क्या, इससे ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में मदद करता है। नेक्स्ट दैट द स्टेज आपको पता है कि ये क्या होता है, स्लाइड ही होता है, मींस जहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ओके, सो इट होल्ड द स्लाइड और स्पेसिमेन एंड क्लिप दैट
स्लाइड इन अ फिक्स्ड पोजीशन, ओके, फिक्स्ड पोजीशन में रखते हैं। स्पेसिमेन में गाइस जो भी हम लोग को उसको मीन्स टेस्ट करना है, सपोज आपने कोई एक सेल को टेस्ट करना तो उसी को यहाँ सेल अपना स्पेसिमेन हो गया, ओके। सिमिलरली कमिंग टू सेवंथ गाइस, दैट इज द कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट नॉब। तो ये सिंपली एडजस्ट करने में होता है, ओके, कितना आपको एडजस्ट करना है फॉर बेसिकली एडजस्टिंग द फोकस, ओके। सो इट हेल्प्स टू एडजस्टिंग द फोकस। एंड 8 दैट इज द आई पीस। आई पीस की मदद से हम लोग देखते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ये आई पीस है, इसके थ्रू ही हम लोग देखते हैं अपना स्पेसिमेन को, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोपिक। कमिंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, ओके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग समझे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक का जरूरत क्यों पड़ा, ओके, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत क्यों पड़ा। सो फ्रेंड्स, प्राइमरी माइक्रोस्कोप और आप कह सकते हैं सिंपल जो माइक्रोस्कोप था उसका मैग्निफिकेशन पावर क्या था, लिमिटेड था, ओके। सो ये जो है उसका कह सकते हैं लिमिटेड एस्पेक्ट था। सो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली वी आर गोइंग टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकुलर सब्सटेंस, और कोई पार्टिकुलर सेल के बारे में हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को के डिस्कवर होने के बाद ही हम लोग पता कर सके, ओके। सो इसका क्या होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एंड इट यूजेस द लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इंस्टेड ऑफ ग्लास लेंस, ओके। सो ग्लास लेंस की जगह ये क्या यूज करता है, लाइट बीम और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इट इज एक्सपेंसिव, ऑब्वियस है गाइस, क्योंकि ये लाइट बीम को यूज कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता है, सो ये एक्सपेंसिव होता है। और मैग्निफिकेशन पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन पावर टिल 50,000, बहुत लोग का तो 1 लाख एक्स तक भी होता है। 1 लाख एक्स मीन्स जैसे आप मोबाइल फोन में मीन्स पिक्चर लेते ना, तो 1x 10x 2x 50x मीन्स 50 गुना रहता है। सिमिलरली ये 50,000 गुना आप बस ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितना ये हाई मैग्निफिकेशन पावर होता है। एंड रिजॉल्विंग पावर लेस देन 1 नैनोमीटर। वायरसेस को जो होता है इसी के थ्रू ही हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वायरस बहुत ही छोटा होता है। सो दिस इज द बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पर वोल्टेज पास होता है, ये फिलामेंट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन बीम यहीं से पास होता है, ये वैक्यूम रहता है, ओके, मीन्स यहाँ पर एयर वगैरह नहीं रहता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। एंड दिस इज द व्यूइंग पोर्ट, मीन्स यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं। फ्रेंड, आप ये ध्यान से देखें कि ये व्यूइंग पोर्ट मीन्स ये नीचे से देखा जाता है कुछ भी ऑब्जेक्ट को, ओके। बट ये जो हम लोग अभी देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको क्या होता है, ऊपर से देखते हैं। सो ये आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन गन ये होता है, ये एनोड हुआ, ये कंडेंसर लेंस होता है, ये स्पेसिमेन होता है, मीन्स स्पेसिमेन या जो भी हमको टेस्ट करना है उसको यहाँ रखते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, अपर्चर, ये इंटरमीडिएट लेंस हुआ, और ये प्रोजेक्टर लेंस हो गया, ओके। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंस भी क्या, 1 2 3 मीन्स 3-4 लेंस है, ओके। दैट्स व्हाई इट गिविंग हाई मैग्निफिकेशन पावर, ओके। एक लेंस के ऊपर एक लेंस, एक लेंस के ऊपर एक लेंस रखा जाए तो मल्टी लेंस अगर हो गया तो और ज्यादा हाई मैग्निफिकेशन पावर देता है, ओके। सो ये भी एक कारण है कि ये मैग्निफिकेशन ज्यादा देता है। Coming to little bit more about the electron microscope. So electron microscope is a derivative of compound microscope, and different part of electron microscope are shown in the figure. Already मैं फिगर में दिखा चुका हूँ और हर एक के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। ये 2 लेंस सिस्टम है एंड कंडेंसर, स्पेसिमेन होल्डर सिस्टम फॉर फोकसिंग द ऑब्जेक्ट। सिमिलर जैसा कि हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़े, इसमें भी स्पेसिमेन होल्डर रहता है, कंडेंसर रहता है। इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन गन विच मूव थ्रू द वैक्यूम टू रिंग शेप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, ओके। सो इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या आप कह सकते हैं लाइट रे यहाँ से पास होता है और बीच फर्दर मूव टू फिलामेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक बीम, जो कि मैं ऑलरेडी सब कुछ बता दिया, ओके। सो आप सिंपली इसको थॉरोली रीड आउट कर देंगे, आपको यह क्लियर हो जाएगा, ओके। कोई भी अगर पार्ट आपको समझ में नहीं आया देन फील फ्री टू कमेंट हियर। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहला ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM, which is typically used to examine internal cell structure, okay। So internal cell structure को एग्जामिन करने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। सिमिलरली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और SCM which is used to create image of surface of specimen and that can be examined in detail, okay। So specimen को एग्जामिन करने के लिए ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ओके। और यूज टू क्रिएट इमेज ऑफ सरफेस ऑफ स्पेसिमेन, ओके। सो कोई भी स्पेसिमेन हो उसका सरफेस का अगर हमको इमेज लेना है तो वो SCM से करते हैं और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ओके। एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किसमें करता है, फॉर एग्जामिन द इंटरनल सेल। सो इंटरनल सेल स्ट्रक्चर को अगर एग्जामिन करना है तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से करेंगे। सो आई होप ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स, आते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, स्टेरिलाइजेशन। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और एटमोस्ट आपका 10 to 15 मार्क्स इससे आने का चांस हर एक बार रहता है, ओके। मीन्स अगर एक सेमेस्टर में नहीं आया तो दूसरे सेमेस्टर में आ ही जाता है इससे, ओके। सो सबसे पहले समझते हैं स्टेरिलाइजेशन होता क्या है। आपने अगर क्लास 10th या 12th में पढ़ा होगा तो ये आप टर्म भी आप देखिए। स्टेरिलाइजेशन इज नथिंग बट टू किल और रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हार्मफुल है उसको किल करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग स्टेरिलाइजेशन को यूज करते हैं, ओके। सो फॉर डूइंग द स्टेरिलाइजेशन देयर आर वेरियस स्टेरिलाइजिंग एजेंट। पहला एजेंट हुआ केमिकल एजेंट, ओके। सो देयर आर द सम केमिकल एजेंट, ओके।
इट किल ऑर्गेनिज्म बाय पार्टिसिपेटिंग इन वन और मोर केमिकल रिएक्शन दैट डैमेज सेल कंपोनेंट। ओके, सो ये एक से ज्यादा केमिकल रिएक्शन खुद में करता है केमिकल एजेंट, और वो फर्दर डैमेज करता है। एग्जाम्पल आप देखें कि सोप या साबुन को या सर्फ को हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा साफ करने में यूज करते हैं। तो जब सोप या ये यूज करते हैं, क्या करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। ओके, सो दैट इज द बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट ऑफ स्टेरिलाइजिंग एजेंट। सिमिलरली लैक्टिक एंड प्रोपेनिक एसिड ये मोल्ड ग्रोथ को रिटार्ड करता है। मोल्ड किस में रहता है, ब्रेड में रहता है। ओके, सो मोल्ड एक तरह का बैक्टीरिया है, उसको रिटार्ड या उसको रिड्यूस करने में लैक्टिक या प्रोपेनिक एसिड का हम लोग यूज करते हैं। सिमिलरली हेवी मेटल लाइक सेलेनियम या मरकरी या कॉपर, सिल्वर, ये सब का यूज करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने के लिए। सिमिलरली हाइपोक्लोरस एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग क्या होते हैं स्विमिंग पूल वगैरह में हम लोग छिड़काव करते हैं, ताकि जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया रहे उसको हम कंट्रोल कर सकें और उसको बेसिकली डेड कर सके। सिमिलरली इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये सभी केमिकल है जो कि स्किन माइक्रोब्स जो होता है उसमें उसको किल करने में मदद करता है। सिमिलरली फेनॉल डेरिवेटिव कैन बी यूज फॉर स्किन, इंस्ट्रूमेंट, यूटेंसिल एंड फर्नीचर। ओके, सो फर्नीचर वगैरह में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर लग गया, सो इसको किल करने में ये हम लोग केमिकल एजेंट का उपयोग करते हैं, जिसका नाम है फेनॉल डेरिवेटिव। ओके, सिमिलरली एक पहले हम लोग बात की केमिकल एजेंट। सिमिलरली फिजिकल एजेंट है, तो फिजिकल एजेंट में बहुत सारा पार्ट है। पार्ट इज हीट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फिजिकल एजेंट फॉर किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि हम लोग जब सब्जी वगैरह बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो डेड हो जाता है। ओके, सो हाई इंटेंसिव हीट में ये क्या होता है, डेड हो जाता है। ओके, डैमेज द ऑक्सीडाइजिंग मोलिक्यूल एंड इट ऑल्सो हेल्प टू स्टेरिलाइज द मेटल ऑब्जेक्ट एंड ग्लासवेयर। सिमिलरली मॉइस्ट हीट मीन्स जो मॉइस्ट हीट रहता है, नमी वाला हीट, आप कह सकते हैं थोड़ा वेपर का पार्ट भी रहता है इसमें। इट हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर एंड यूज फॉर द फिजिकल एजेंट। ओके, सो द ऑटोक्लेव विच इज मॉइस्ट हीट अंडर प्रेशर इज अ कॉमन इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टेरिलाइजेशन। ओके, सो ऑटोक्लेव एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टेरिलाइजेशन में हेल्प करता है। सिमिलरली पैस्चराइजेशन, आपको ऑलरेडी पता है पैस्चराइजेशन या ये सिंपली कहाँ यूज होता है, मिल्क में। ओके, सो मिल्क इज पैस्चराइज बाय हीटिंग इट अप टू 71.6 डिग्री सेल्सियस। ये आप ये डेटा याद रखें कि 71 या अप्रोक्स 72 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हीट करते हैं, ताकि जो भी मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो सके। ओके, और ऑल्सो एक्चुअली पैस्चराइज मिल्क आप देखेंगे कि उसको क्या है, जो आप लोग सुधा दूध लेते हैं या कोई अदर पैकेट वाला दूध लेते हैं, वो सब क्या रहता है, पैस्चराइज मिल्क रहता है। ओके, और उसका क्या होता है, आप कह सकते हैं कि लाइफ 1 या 2 दिन तक चल जाता है। बट जो कच्चा दूध रहे, आप जो कह सकते हैं जो डाइट आप कह सकते हैं कि लेके आते हैं दूध। ओके, सो वो क्या होता है, वो अगर उसको हीट अगर आप नहीं करके रखें तो जल्दी मीन्स आपको 2-3 घंटा में ही खराब हो जाता है। ओके, सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट एजेंट। ओके, सो खराब क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर आने लगता है। दैट्स व्हाई योर मिल्क गॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, डिस्ट्रॉय तो नहीं करेंगे मीन्स आपका बेसिकली आप कह सकते हैं कि खाने लायक नहीं रहता है। सिमिलरली लो टेम्परेचर। ओके, सो लो टेम्परेचर भी यूज होता है सबसे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर वगैरह में हम लोग रखते हैं, सब्जी या कुछ और सामान रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसका इफेक्ट ना पड़े और ज़्यादा दिन तक हम लोग यूज कर पाए। ओके, सिमिलरली रेडिएशन। सो 4 जनरल टाइप्स ऑफ रेडिएशन, अल्ट्रावायलेंट लाइट या आयोनाइजिंग रेडिएशन या माइक्रोवेव रेडिएशन या स्टोरिंग विजिबल लाइट रेडिएशन। दीज रेडिएशन ऑल्सो यूज these are also used for preserving the food. Okay, so food को प्रिजर्व करने में भी ये मदद करता है रेडिएशन। सिमिलरली लास्ट है फिल्ट्रेशन। ओके, सो जनरली दिस मेथड इज ऑप्टेड फॉर स्टेरिलाइज सब्सटेंस दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय हीट लाइक हार्मोन, एंजाइम एक्सेट्रा। ओके, सो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हार्मोन या एंजाइम, इसकी मदद से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं और बेसिकली जो भी डिसएडवांटेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट स्टेरिलाइजिंग एजेंट, केमिकल एजेंट एंड फिजिकल एजेंट। सो आई होप क्लियर। अगेन आपको शॉर्ट ब्रीफ में बता दूं स्टेरिलाइजिंग एजेंट क्या होता है। स्टेरिलाइजिंग एजेंट आर बेसिकली एजेंट दैट हेल्प टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में मदद करता है, और इससे जो आप लोग मैंने बताया था कि कपड़ा वगैरह में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको सोप से हम लोग साबुन या सर्फ से हटाते हैं। सिमिलरली पैस्चराइज मिल्क का एग्जाम्पल दिए, ये सब इंपॉर्टेंट फिजिकल एजेंट भी है। ओके, सो फ्रेंड thus we have ended this lecture and thus our part 2 ended। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका सजेशन हो, फील फ्री टू आस्क हियर, कमेंट हियर। एंड आप लोग वीडियो देख रहे हैं बट लाइक बहुत कम करें। ओके, सो मेक श्योर टू लाइक आवर वीडियो गाइस एंड सपोर्ट अस बिकॉज योर सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट टू कंप्लीटिंग दिस लेक्चर। और नोट्स वगैरह के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जहाँ मैं ऑलरेडी नोट्स शेयर कर रहा हूँ। होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव टू यू। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।